पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जमीन के बदले नौकरी मामला कहीं ना कहीं अब अंतिम मोड़ पे पहुंचता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में लालू परिवार के कई सदस्य फंसे हुए हैं। लगातार ईडी की सुनवाई हो रही है। पहले सीबीआई ने इस पर अपनी जांच की, उसके बाद ईडी ने इस पर दबिश बढ़ाई और उसके बाद से लगातार दबिश बढ़ते बढ़ते अचानक से ये बातें पता चली कि इसमें चार्जशीट भी हो गई है, क्योंकि संलिप्तता ईडी के हिसाब से लालू परिवार के कई सदस्यों की थी। इसके साथ साथ मामला कोर्ट में दर्ज हुआ और चार्जशीट पर लगातार सुनवाई भी चल रही थी। आपको हमने बताया था कि 18 तारीख को भी सुनवाई होनी थी और लगातार इस मामले पर एक दिन बीच करके सुनवाई होनी शुरू हुई थी। इसी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया है। आगामी 20 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यानी कि हमने आपको बताया था कि एक दिन बीच करके जो लगातार सुनवाई हो रही है और उस पर फैसला भी होना है, तो इस बात को लेकर के लालू परिवार और उनके करीबियों के साथ साथ तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईडी ने अपने इस चार्जशीट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित लालू यादव की पुत्री मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी के साथ 2 कंपनियां एके इन्फोसिस्टम एवं एबी एक्सपोर्ट को भी आरोपी बनाया है। पिछले चुनाव में आपको बताएं कि इस मामले को लेकर के भी लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है और इसका घाटा कहीं ना कहीं होता रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। एक बार फिर से पिछली सुनवाई में ईडी ने कोर्ट की तरफ से बताया था कि आरोपित अमित कात्याल ने 2006 से 7 में एके इन्फोसिस्टम नामक कंपनी का गठन किया था। ये कंपनी आईटी से जुड़ी हुई थी। कंपनी के वास्तविक रूप से कोई व्यापार नहीं किया, बल्कि कई भूखंड खरीदे। इनमें से एक भूखंड को 2014 में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर भी 1 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें एक तरफ बिहार में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि सरकार कभी भी अस्थिर हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच में इस तरह के मामले का सामने आना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के हित में नज़र नहीं आ रहा है। अब तो ईडी सुनवाई भी कर रही है और चार्जशीट भी दाखिल होने के बाद इस पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन होने वाला है लालू परिवार, तेजस्वी यादव और बिहार की राजनीति के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी कुछ अलग दिशा में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कल इस मामले पर ईडी अपना फैसला सुनाती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब फैसला होता है, तो क्या निकल करके सामने आता है। लालू परिवार के कई सदस्य इस मामले में लैंड फॉर जॉब वाले में फंसे हुए हैं और ख़ास करके जब से अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है, उनसे ईडी और सीबीआई ने पूछताछ किया है, उसके बाद से मामला और लालू परिवार की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां और सज़ा भी मुकर्रर हो सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।